So hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start up a new topic of class 10th assistive book history chapter number 1 the rise of nationalism in Europe. तो बच्चा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक क्लास 10th assistive book के हिस्ट्री का जो कि है चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. कल हम लोग ने पढ़ लिया था भाई हाफ इसका टॉपिक कि बच्चा पार्टी फ्रेडरिक सूरियो कौन थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो एक, ठीक. उन्होंने एक अपने ड्रीम को विजुलाइज करके 4 प्रिंट्स को बनाया था जिसमें कि फर्स्ट प्रिंट हम लोग ने स्टडी किया था. उसके बाद बच्चा हम लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजों को दिखाया गया कि भाई किस तरीके से एरिस्टोक्रेसी बोल रही हूँ, सॉरी, एब्सोल्यूटिस्ट मतलब कि मोनार्की जैसी चीजों को किस तरीके से लोग बायकॉट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक. और किस तरीके से लोग नेशनलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, नेशनलिज्म को पाना चाह रहे हैं, ठीक. उन लोगों ने होमेज ऑफ मतलब लिबर्टी को एक होमेज प्रोवाइड की, ठीक. उन लोगों ने पूरे नेशनलिज्म की फीलिंग को एक फीमेल फिगर के थ्रू दिखाने का सोचा, ठीक. तो ये सारी टॉपिक्स हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ लिए हैं, ठीक. लोग मार्च वगैरह ट्रेन निकाले, मतलब जितने भी यूरोप और अमेरिका के जितने भी मेन एंड वुमेन उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की ट्रेन को निकाला है भाई. तो दीज टॉपिक्स वी आर डिस्कस इन दैट क्लास, ठीक है बच्चा. आज हम लोग को स्टडी करना है भाई उसके आगे के टॉपिक्स. तो उसके आगे के टॉपिक स्टडी करने से पहले थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टडी किया है उसको जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी. तो चलो भाई आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी उन सारी चीजों को पढ़ लेते हैं अच्छे से. देखो भाई 1848 में अगर हम लोग बात करें, देखो 1848 में बच्चा पार्टी फ्रेडरिक सूरियो नाम के आदमी थे, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिन्होंने प्रिपेयर किया था सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स अपने ड्रीम को विजुलाइज करके, विजुलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम. इस प्रिंट में बच्चा लोग शो कर रहे हैं, शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मेन एंड वुमेन, वहां पे सारे एजेस के और सारे सोशल क्लास के लोग एक लॉन्ग मार्च के ट्रेन निकाले हैं और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं. स्टैचू ऑफ लिबर्टी होमेज मतलब क्या होता है बच्चा? आदर सत्कार दे रहे. मेरे कल के क्लास में बताया था, ठीक है बच्चा. आगे हम लोग बात करें अगर, तो आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो मतलब पर्सनिफाई करे लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के थ्रू, जिसमें कि वो सारे चार्टर जो भी मैन एंड वुमेन ने निकाले उनके ऊपर टॉर्च दिखा के कह रही है कि भाई आप लोग सही कर रहे हो, आप लोग आगे जाओ, ठीक. नेक्स्ट बच्चा बात करते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट. एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है भाई? एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है कि बच्चा जो लोग जैसे ऐसा एक बंदा, ठीक है, या तो ये एक राजा महाराज हो, ठीक, या फिर वो डिक्टेटरशिप के अंदर जो अपनी मनमानी करे सिर्फ और सिर्फ, उसमें वो कौन होते हैं बच्चा? एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं, ठीक. अपना ही चलाना, एक मोनार्कियल गवर्नमेंट चलाना, ठीक, जो कि सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, मिलिटरलाइज्ड भी हो सकती है और रिप्रेसिव भी हो सकती है, ठीक है. आगे देखो बच्चा एक यूटोपियन विजन की बात की जा रही है. यूटोपियन विजन मतलब होता है कि एक ऐसा थिंकिंग, एक ऐसी सोच जो कि एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करती हो, मतलब एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी जो कि एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करती हो, उसको क्या कहेंगे बच्चा? यूटोपियन विजन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है. आगे की तरफ चलते हैं भाई. फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर. फ्रांस के जितने लोग थे उन्होंने अपने देश का झंडा लेके दौड़ रहे थे भाई, ठीक. एंड इंटरेस्टिंगली एट द टाइम जब सूर्यो क्रिएट करे तो उस इमेज को, वहां पे जर्मन पीपल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, मतलब यूनाइटेड नेशन वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था एज ए जर्मन पीपल्स. जो फ्लैग था वो कैरी किए थे, वो एक एक्सप्रेशन था लिबरल होप का 1848 में, जो कि लोगों को यूनिफाई करके रख रहा था जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज को इनटू अ नेशन स्टेट में. किसके अंडर? एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. आगे की तरफ चलते हैं बच्चा. फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स, जितने भी जर्मन पीपल्स थे बच्चा वो क्या थे? ऑस्ट्रिया के थे, द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. फ्रॉम द हेवंस. हेवंस मतलब क्या होता है बच्चा? स्वर्ग. जो ऊपर से आप लोग को दिख रहा होगा उस इमेज पे, वो स्वर्ग के जितने भी लोग थे, क्रीस्ट, सेंट्स, एंजल्स, वो क्या कर रहे हैं? उन लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक. एक फ्रेटर्निटी की सिंबल जो कृष्ण ने दिखाई थी. फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? क्रीस्ट थे, उनके ऊपर फ्रेटर्निटी लिखा गया था बच्चों. तो फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, ठीक. सिविलाइज्ड फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. अब 19th सेंचुरी के टाइम में बच्चा पार्टी जो नेशनलिज्म एमर्ज हो चुका था एज अ फोर्स जो कि एक ब्रॉड कर रहा था अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप. अब भाई उस प्रिंट के वजह से या कैसी भी लोगों के दिमाग के अंदर, मेंटल आउटलुक के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ रहे थे. लोग मोनार्कियल जैसे चीजों को सिर्फ और सिर्फ हटाना चाहते थे और नेशनलिज्म को पाना चाहते थे. तो ये उन लोग के अंदर एक मेंटल आउटलुक के चेंजेस आए थे बच्चा, ठीक. और ओरिजिन हुआ वहां से नेशन स्टेट का, ठीक है.
नेशन स्टेट हुआ। अब बच्चा मोनार्कियल गवर्नमेंट के से लेके एक नेशन स्टेट के बीच में एक इंटरमीडिएटरी स्टेप काम करता है मॉडर्न स्टेट का। इंटरमीडिएटरी स्टेप्स किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि किसी भी चेंजेस को बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आ जाते हैं। ठीक, अगर हम लोग चाहेंगे, मैंने बोल दिया कि मोनार्कियल गवर्नमेंट हट जाए, नेशनल सिस्टम आ जाए, नहीं हो सकता है। कुछ चीजों को चेंज होने में टाइम लगता है। ठीक, उसे कहते हैं ना कि चीजें सही होने में टाइम लगता है, टाइम देना चाहिए चीजों में। वैसा यहाँ पे है बच्चा। ठीक, अब भाई अगर हम लोग को मोनार्कियल गवर्नमेंट को हटाना है और नेशनलिज्म को लेके आना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई। ठीक, तो नेशन स्टेट और मोनार्कियल मतलब मोनार्कियल और नेशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट स्टेप काम करता है जो कि मॉडर्न स्टेट का है। ठीक, सबसे पहले मॉडर्न स्टेट आया। ठीक, देन केम द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। तो देन उसके बाद मॉडर्न स्टेट के जस्ट बाद मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर के प्लेस पे कौन आ गया भाई, नेशन स्टेट आ गया। मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे लोगों की कल्चर एक हो, लैंग्वेज एक हो और उनकी शेयर्ड कल्चर एक हो, आइडेंटिटी एक हो, तो उसे क्या कहेंगे बच्चा, नेशन स्टेट कहेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप आप लोग को इतना अच्छे तरीके से क्लियर आउट हुआ होगा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे हम लोग को एलिमेंट्स पढ़ के चल रहे हैं नेशन स्टेट के। तो नेशन स्टेट के दो एलिमेंट्स हैं, एक तो है मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूरल। मेजॉरिटी होनी चाहिए सिटीजंस की, ना कि रूलर की। ठीक है, मतलब वहां पे रूल नहीं चलना चाहिए, वहां पे मेजोरिटी की बात मानी जाए। ठीक, मेजोरिटी के लिए जो अच्छा है वो किया जाए, एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी हो। ठीक, क्या हो, एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी हो बच्चा पार्टी। ठीक, तो आई होप बच्चा आप लोग को इतना अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गया होगा, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, तो ये सारी चीजें हो बच्चा। ठीक, वो अपने हिस्ट्री और डिसेंट को, दोनों चीज को शेयर करें, शेयर्ड हिस्ट्री एंड इट्स डिसेंट। ठीक है, तो ये तीन चीज है। आई होप आप लोग को इतना सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर आउट हुई होंगी। देखो भाई, अब हम लोग को बात करना है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, एक आइडिया है नेशन स्टेट का। ठीक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बचा क्या था, एक पहला और क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। लोगों ने नेशनलिज्म के लिए स्टैंड लिया था, स्टूड हुए थे वहां पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट और क्लियर एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म का, जो कि केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ आया। कब, 1789 में। एक बार फिर सुन लो बच्चा कि जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म का, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आया। कब, इन 1789 में। जो फ्रेंच क्या है बच्चा, एक फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट है। फ्रेंच क्या है बच्चा, एक फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट है, इन 1789 में बन चुका था। किसके अंडर, रूल ऑफ, ये ऑफ होगा बच्चा। ठीक, ये ऑफ होगा, ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। मतलब भाई यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता था। फ्रेंच में क्या चलता था बच्चा, फ्रेंच में सॉरी फ्रेंच नहीं होगा, फ्रांस होगा। फ्रेंच, सॉरी फ्रांस होगा बच्चा पार्टी यहाँ पे। मैं भी बोल रही हूँ फ्रेंच क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा पार्टी, फ्रांस होगा। वेट, फ्रांस क्या है बच्चा पार्टी, फ्रांस एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट है। मतलब भाई, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोनार्की सिस्टम चलता है, जो राजा महाराजा कहेंगे वही माना जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन चलता है। ठीक, आगे चलते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे ही बिगनिंग हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि वो क्रिएट कर सकते हैं एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को फ्रेंच पीपल के अंदर। ठीक, एक बार फिर इस लाइन को बच्चे अच्छे से समझ लो कि जैसे ही बिगनिंग हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का, उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कर दिया था बहुत सारे मेजर्स, प्रैक्टिसेस, जो कि एक क्रिएट कर रहा था, क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल, जो कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहा था फ्रेंच पीपल के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से बच्चा क्या आया, अब यहाँ से आ गया आइडिया ऑफ लापत्री। लापत्री मतलब क्या होता है बच्चा, फादरलैंड, कि ये मेरी राष्ट्र भूमि है। ठीक, और हम उसके सिटीजन्स हैं। द लीकेटॉइन मतलब कि द सिटीजन्स। ठीक, तो जो आइडिया ऑफ लापत्री, देखो बच्चा एक बार फिर मैं पूरे लाइन को क्लियर आउट करवा रही हूँ। ठीक,
From the beginning, the French Revolution introduced various measures and practices that could create the sense of collective identity amongst the French people. जैसे ही बिगिनिंग हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का, लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे प्रैक्टिसेस, जो कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहा था फ्रेंच पीपल के बीच में। ठीक है, आगे देखो बच्चा, तो लापत्री आया। लापत्री में बच्चा द फादरलैंड, मतलब ये हमारी राष्ट्रभूमि है और हम यहाँ के सिटीजन है। क्या है बच्चा? द आइडिया ऑफ लापत्री, ये हमारी राष्ट्रभूमि है, द फादरलैंड, और हम यहाँ पे सिटीजन है उसके, द लिखितोय या फिर द सिटीजन, जो कि एम्फेसाइज कर रहा था द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक नए न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस्ड हो गया जो कि ट्राई कलर में था, जो कि फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को रिप्लेस करके लाया गया। ठीक है, द स्टेट्स जनरल को इलेक्ट कर दिया गया बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस के थ्रू, और उसे रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली से। ठीक, नए नए हाइम्स, हाइम्स मतलब होता है बच्चा गाना, नए नए हाइम्स कंपोज किए गए, ओथ प्रतिज्ञाएं ली गई, मार्टायर्स को कॉमरेटेड किया गया, मतलब कि जितने भी शहीद व्यक्ति थे उन लोगों को याद किया गया। ठीक, और ये सारी चीजें एक नेशन के नाम पे हो रही थी। ये सारी की सारी चीजें किस नाम पे हो रही थी बच्चा पार्टी? सिर्फ और सिर्फ नेशन के नाम पे हो रही थी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया, ठीक, जिसको कि किस प्लेस पे रखा गया? वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। ठीक, लॉज वगैरह को यूनिफॉर्म किया गया बच्चा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को एबॉलिश कर दिया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ला दिया गया, वेट एंड मेजर्स को अडॉप्ट कर लिया गया। मतलब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का क्या होता है बच्चा? कि भाई मान लो अभी तो ड्यूटीज किस पे लगती हैं? जब हम अपने सामान को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था बच्चा? पहले के टाइम में होता था कि भाई अगर आप एक जगह से इस जगह भी जाओगे ना तो आपको ड्यूटी पे करनी होगी। ठीक, या फिर दूसरे जगह ऐसे वहां पे ड्यूटीज लगती थी, तो बहुत दिक्कत होता था लोगों को ट्रेड करने में। तो ये इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज वगैरह को एबॉलिश करके एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर दिया गया और फ्रेंच को सिर्फ और सिर्फ मतलब स्पोक करने के लिए यूज करते थे और रिटन इन पैरिश। ठीक, तो फ्रांस क्या हो गया था? एक कॉमन लैंग्वेज बन चुका था उस पूरे के पूरे नेशन का। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दैट इट वाज अ मिशन। जितने भी रिवॉल्यूशनरी से थे बच्चा, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये हम लोग का मिशन है, फ्रांस नेशन का। फ्रांस होगा बच्चा, फ्रेंच नहीं होगा, एक तो गलत हो गया ना, सॉरी बच्चा फॉर दैट। ठीक, फ्रांस। ठीक, फ्रांस नेशन एक मिशन है हमारा, जो कि हमें लिबरेट द पीपल, जो कि हम लोग को लिबरेट करना है, लोगों को आजादी दिलानी है मोनार्कियल सिस्टम से। ठीक है, और डेस्पोटिज्म चीजों को हटा देना है यूरोप से। ठीक, मतलब लिबरेट करना है, जो डेस्पोटिज्म जैसी चीजें हैं उन इस डेस्पोटिज्म से लोगों को क्या कर देना है बच्चा? लिबरेट कर देना है हमें। ठीक, फ्रीडम दिला देना है। डेस्पोटिज्म बच्चा यहाँ पे बात हो रही है मोनार्कियल गवर्नमेंट की। ठीक है, आई होप बच्चा आपको इतना क्लियर आउट हुआ होगा। इफ एनी डाउट यार तुरंत मेरे को कमेंट करके पूछना। ठीक है, कोई भी डाउट रेज होता है बच्चा विदाउट हेजिटेशन पूछ लेना, मैं हर बार बोलती हूँ, क्योंकि भाई आप लोग के डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है और उससे पहले आप लोग का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो डाउट होंगे तो आप पूछोगे। ठीक, और भाई 10th है, डोंट टेक जोक, मतलब सीरियसली लो, 10th को जोक में मत लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, 10th का मैथ्स बहुत ज्यादा मैटर करता है बच्चा पार्टी, बार बार बोल रही हूँ। इसलिए 9th में जितने बच्चे आप बच्चे मस्ती कर रहे थे ना भाई कि 9th है मस्ती कर लेते हैं, तो भाई 9th तो मस्ती में बीत गया, बट 10th को बहुत ही सीरियस लो बच्चा। ठीक है, क्योंकि 10th के मार्क्स बहुत 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 ज्यादा मैटर करते हैं आगे। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं बच्चा। नेपोलियन बोनापार्टे जी की एंट्री होती है यहाँ पे। कौन है ये नेपोलियन बोनापार्टे यार? ये एक मिलिट्री मैन। कौन है भाई? एक मिलिट्री मैन है नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन जो थे, नेपोलियन बोनापार्टे जी जो है वो एक मिलिट्री लीडर है बच्चा पार्टी। ठीक, विथ हिज इंट्रोडक्शन इन फ्रांस डेमोक्रेसी, जैसे ही इनका इंट्रोडक्शन हुआ फ्रांस के डेमोक्रेसी में, वैसे ही इन्होंने फ्रांस के डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही नेपोलियन जी आते हैं फ्रांस में, वैसे ही उन्होंने डेमोक्रेसी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर द कंट्रोल,
अब भाई जितना भी टेरिटरी था नेपोलियन के कंट्रोल में आता था। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग, नेपोलियन ने बहुत सारे मेनी रिफॉर्म्स लाए दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। बहुत सारे पॉजिटिव मेजर्स हैं जो कि नेपोलियन बोनापार्टे ने किए, जिसको कि हम लोग सिविल कोड भी बोलते हैं बच्चा। सिविल कोड 1805, ठीक है बच्चा पार्टी, सिविल कोड 1805 बोलते हैं। मेनी पॉजिटिव मेजर्स है, नेपोलियनिक कोड भी बोल सकते हैं बच्चा। तो मेनी पॉजिटिव मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन के द्वारा, और वो बहुत सारे पॉजिटिव थे बच्चा, जैसे कि आपका हो गया कि स्टैब्लिश कर दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ को, सिक्योर्ड करके राइट्स टू प्रॉपर्टी को, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक, जो भी सिर्फ और सिर्फ जैसे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, किसान का बेटा किसान ही बनेगा, इन सारी चीजों को हटा के, ठीक, इन्होंने प्रिविलेजेस ऑफ बेस्ड ऑन बर्थ को हटा दिया और इक्वालिटी टू प्रॉपर्टी ला दी, ठीक, एक इक्वालिटी बिफोर द लॉ ला के रख दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को, और फ्यूडल सिस्टम को पूरे के पूरे तरीके से एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम बच्चा पार्टी क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम मतलब होता है जमींदारी सिस्टम, ठीक, उसको हटा दिया। पीजेंट्स को सारे ड्यूज से फ्री कर दिया, सर्फडम को सारे मैनोरियल ड्यूज से फ्रीड कर दिया बच्चा, मतलब फ्री कर ली, पर फ्री कर दिया भाई, ठीक। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को पूरे तरीके से रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव्ड कर दिया गया। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स को ला दिया गया बच्चा, ठीक, और एक कॉमन नेशनल करेंसी बना दी गई जो कि फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को। अब सोचो भाई, हम लोग को करेंसी कब एक्सचेंज करनी पड़ती है इंडिया में? जब हम लोग किसी दूसरे देश में जा रहे होते हैं। स्टेट में तो कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, सारे स्टेट्स में INR ही चलते हैं, इंडियन रुपी चलती है। लेकिन भाई वहां पे ऐसा नहीं था फ्रांस में उस टाइम पे। वहां पे भाई अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है ना, तो आपको करेंसी चेंज करना होगा, ठीक, ये सिस्टम चलता था। तो ये यहाँ पे इस तरीके से बिजनेसमैन को ट्रेड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी। तो दैट्स व्हाई उन्होंने एक नया कॉमन नेशनल करेंसी ला के रख दी, जिससे कि जो एक्सचेंज था गुड्स का वो अच्छी तरीके से फैसिलिटेट हो गया, ठीक, एक्सचेंज गुड्स का मूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो गया भाई, फैसिलिटेट हो गया, ठीक। अब देखो बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एरियाज, जिस भी एरियाज को उसने कंकर्ड करके रखा था, कब्जा, कंकर्ड मतलब क्या होता है बच्चा, कब्जा। The reactions of the local population to French rule were mixed. Initially बहुत सारे प्लेसेस पे जैसे कि होलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज कुछ सर्टेन सिटीज में भी, जैसे कि ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलेन, वॉर्सो, ये क्या हो गया था, यहाँ पे जो फ्रेंच आर्मीज थी वो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मानती थी उनको, किनको, नेपोलियन बोनापार्टे को लोग हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मांग के चलते, मतलब एक तरीके से भगवान मांगते थे उनको, ठीक, कि भाई ये लिबर्टी के तो हार्बिंगर आ चुके हैं, अब हमें बहुत अच्छे तरीके से फ्रीडम मिलने वाला है। अब भाई यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या रहता है कि भाई लोग उनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहते थे, लेकिन वो थे एक बहुत ही अपना एक होता है, एक मुखौटा लेके चलते थे वो, ठीक, कि एक बोलते हैं ना कि इंसान अंदर से कुछ रहता कुछ और दिखाता कुछ और है। तो भाई बस वही सिस्टम था, वो थे कुछ और दिखाए कुछ और, ठीक। लोगों ने क्या सोचा कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे मेजर्स ला दिए, और लोगों ने सोचा कि भाई ये जो बंदा है ये लिबर्टी हम लोग को दिला सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से, क्या एक हार्बिंगर है लिबर्टी का। लेकिन भाई उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया, और वो असली चेहरा क्या था वो देखते हैं। बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे नेपोलियनिक कोड के, मतलब सिविल कोड 1804 के बहुत सारे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे, ठीक। तो पहला ड्रॉबैक क्या था कि पॉलिटिकल फ्रीडम का लैक पड़ गया, लोग डिसीजंस मेकिंग नहीं कर पाते थे, अपने हिसाब से रह सह नहीं पाते थे, तो यहाँ पे लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया। टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया भाई, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, तो गलत किया। सेंसरशिप को लाके इम्पोज कर दिया भाई कि जो भी छापोगे हमसे पूछ के छापोगे, बिना पूछे नहीं छापोगे। तो ये क्या हुआ, पॉलिटिकल फ्रीडम छीनना ही तो होता है। फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगे फ्रेंच आर्मीज के अंदर, मतलब कि जिसका मन नहीं रहता था आर्मी को ज्वाइन करना, उनको भी फोर्स किया जाता था, चाहे वो किस भी तरीके से फोर्स करे उनको, कि भाई तुमको फ्रेंच आर्मी में फोर्स रिक्रूटमेंट करना ही करना है,
मतलब तुमको आर्मी में ज्वाइन होना ही होना है, जैसे भी, ठीक, उनको फोर्स किया जाता। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड। आई होप आप लोग इतना क्लियर आउट हो गया होगा, ठीक। तो बिफोर द नेपोलियनिक कोड ड्रॉबैक्स, लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी लोग थे वो अपने फ्रीडम को बहुत ही अच्छे तरीके से, न्यू फ्रीडम को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते थे। जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उनको मतलब एक बहुत ही अच्छे से अपनी चीजों को एंजॉय करते थे। वो अपना ट्रेड बिल फ्रीली कर सकते थे अच्छे से, ठीक। लेकिन उनके अब नेपोलियन बोनापार्टी जी ने अपने असली चेहरे को दिखा दिया भाई, ठीक। उन्होंने क्या क्या दिखाया कि भाई लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम ला के रख दिया, डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी दिक्कत करने लगे, टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप को लाके इम्पोज कर दिया कि भाई जो भी छापना है आप हमसे पूछ के छापोगे, वरना उससे पहले नहीं छापोगे, ठीक। फोर्स रिक्रूटमेंट फ्रेंच आर्मीज में लाके रख दिया भाई कि आपको, ठीक, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज टैक्सेशन, इम्पोज सेंसरशिप और फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक। फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है बच्चा कि आपको आर्मी में आना ही आना है, ज्वाइन करना ही करना है, चाहे आपका इच्छा हो या ना, इट डजंट मैटर, ठीक। तो फोर्स रिक्रूटमेंट किया जाता था इनटू द फ्रेंच आर्मीज के अंदर। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड 1804। आई होप आप लोग को इतना सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चा। और नेपोलियनिक कोड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर से नेपोलियनिक कोड जैसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं यहाँ से बच्चा, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ठीक है बच्चा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी? आगे हम लोग को बोल रहा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब 18th सेंचुरी के मिड में बच्चा यूरोप जैसा कोई भी नेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं होता। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये खुद डिवाइड थे किंगडम्स में, डचेस में, कैंटोन्स में, जिसके ऊपर रूलर्स थे, हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। ठीक, आगे देखो, ईस्टर्न और जो वेस्टर्न यूरोप था वो किसके अंडर आता था? ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर आता था, जो कि डाइवर्स पीपल्स थे, ठीक। ना ही उनके कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करते थे, ना ही अपने कॉमन कल्चर को शेयर करते थे। वो डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोक करते थे और वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से भी क्या होते थे बच्चा? बिलोंग होते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर, ठीक। आगे चलते हैं। अब भाई हम लोग को यहाँ पे 3 लोगों के बारे में पढ़ना है, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी बच्चा कौन होते हैं? जो भाई बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन होते हैं in terms of wealth and muscle power। वेल्थ के मामले में भी बहुत ज्यादा रिच पर्सन होते हैं, मसल पावर के मामले में भी बहुत ज्यादा रिच पर्सन होते हैं। तो वेल्दी पीपल ऑफ सोसाइटी थे ये, ठीक। इनके खुद की स्टेट्स होते थे, खुद के टाउन हाउसेज होते थे कंट्री साइड में। सोशली, पॉलिटिकली, दोनों वे में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे। उनकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ मैरिज के थ्रू ही कनेक्टेड होती थी। वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेजेस बोलते थे और उनके यूनाइटेड बाय वे कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? पीजिंग्स मतलब कौन होते हैं? फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स की स्पेलिंग गलत हो गई, कहाँ से गलत हुई है पूरी सही कर देती हूँ, रोको। फार्मर्स, ठीक। जो फार्मर्स थे, पीजिंग्स आर पुअर, ठीक। पीजिंग्स क्या थे? पीजिंग्स इसमें आएंगे, पुअर पीजिंग्स ऑफ सोसाइटी में आएंगे। मतलब वो जो फार्मर्स रहते थे वो बहुत ही पुअर रहते थे, ठीक। चाहे वो सोशल बोल लो या पॉलिटिकली बोल लो, ठीक। आगे देखो बच्चा, डिड नॉट हैव मच लैंड। उनके पास ना ही ज्यादा लैंड वगैरह होती थी और किसी के पास तो वो लैंडलेस ही होते थे, उनके पास लैंड ही नहीं होता था। किसी के पास लैंड होता था तो बहुत कम होता था जमीन वगैरह, और किसी के पास लैंड ही नहीं होता था, लैंडलेस वो होते थे, ठीक। दे वेयर इन मेजोरिटी। और जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो किसमें थे बच्चा? मेजोरिटी में आते थे, ठीक है। और वो ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे, ना ही पॉलिटिकली ना ही सोशली, ठीक। आगे चलते हैं बच्चा जल्दी से। अब बच्चा ये दोनों के बीच में एक न्यू मिडिल क्लास का जन्म हुआ, जो कि थे ना ही ज्यादा पुअर ना ही ज्यादा रिच, वो मिडल में आते थे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे। और वो कौन थे बच्चा? बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्रोफेशनल्स थे, ठीक। वो नेशन के यूनिटी को चाहते थे, नेशन स्टेट को यूनिफाई करना चाहते थे। उनका सेम कल्चर था, सेम ट्रेडिशन था और सेम लैंग्वेज था बच्चा, ठीक। तो बच्चा आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। आगे की क्लास में हम लोग आगे की चीजों को स्टडी करेंगे बच्चा। आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गई होंगी भाई। किसी को किसी भी तरीके का डाउट अभी भी रेज होता है बच्चा तो आप लोग वैसे पूछ सकते हो, ठीक।
और विद थ्रू द कमेंट। ओके, एंड देन बच्चा अब हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में। ओके देन बच्चा पार्टी, बाय।